आक्रोश की अति है, भीड़ उग्र है, नारेबाजी में तल्खी है, बेहिसाब तनाव है, छात्रों का बवाल है, दिसंबर के सर्द दोपहर में उबाल है और वाराणसी की फिजाओं में उमड़ते बेहिसाब सवाल है। ये यूपी कॉलेज के बाहर हंगामे का शुक्रवारी संक्रमण है। देखिए इस दृश्य को, कैसे महाविद्यालय धर्म का अखाड़ा बना हुआ है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को अब जो वकील हैं उनका भी अब साथ मिल गया है और किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो साफ तौर पे झलक भी रहा है। देखिए हाथों में भगवा झंडा है और इसके अलावा जो वकीलों का एक जो दल है, जो ग्रुप है, वो इस वक्त अपना विरोध प्रदर्शन जता रहा है। उसका ये कहना है कि न सिर्फ नमाज रोकी जाए बल्कि जो मजार है उसकी भी दीवार को गिराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले जुमे के दिन जो सख्ती प्रदर्शन किया गया था मुस्लिम समाज की ओर से, नमाजियों की ओर से, उसका प्रतिकार है। और यही कारण है कि अब जो वकील हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार गुस्से में हैं। देखिए जो पुलिसकर्मी और जो वकील हैं उनके बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है। पुलिस उनको अंदर जाने से रोक रही है, लेकिन वकील और जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। एसीपी जो लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र हैं, जो वकील हैं, उनका जो उग्र रवैया, उग्र चेहरा है वो साफ तौर पे नजर भी आ रहा है। इस वक्त देखिए यूपी कॉलेज में पिछले एक हफ्ते से लगातार विरोध की स्थिति बनी हुई है। छात्र और पुलिस प्रशासन आमने सामने है। यह है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप किस तरीके से होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो उग्र जो छात्र हैं, जो वकील हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रही है, झड़प भी हो रही है, और लेकिन जो छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस ने कॉलेज कैंपस जा रहे पूर्व छात्रों और उनके साथियों को रोक दिया, मेन गेट को बंद कर दिया। कुछ छात्रों को पुलिस ने जीप में बिठा लिया, जिसके बाद आक्रोशित छात्र भगवा झंडा लेकर हंगामा करने लगे। कुछ छात्र यूपी कॉलेज के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद हंगामा बढ़ता गया। लेकिन छात्रों का क्रोध और बवाल की जड़ में है वही मस्जिद मजार विवाद, जिसने यूपी कॉलेज कैंपस को विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। नमाज के विरोध में यूपी कॉलेज के छात्रों ने मेन गेट पर धावा बोलते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने मेन गेट बंद कर छात्रों को बाहर ही रोक दिया। छात्रों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाए। जबरदस्ती बाउंड्री किया गया है। वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए हम लोग नहीं मना कर रहे, 5-10 लोग थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर छूट था 5 से 10 लोग के लिए। वो भी कैंपस में जो मुसलमान भाई स्टाफ थे उनके लिए अनुमति था, न कि बाहरी कोई आकर वहाँ पर नमाज पढ़ेगा। बाहरियों को रोक लगाया जाए, मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, और हमारी यही मांग है कि मजार को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। मतलब मजार को भी सील जब अवैध काले लिख के दे चुका कि ये अवैध है, तो जाहिर सी बात है अवैध है तो सीज करिए इसको। अवैध है, ये हटनी चाहिए। यहाँ पे 500-700 की संख्या में कोई भी नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। इस मजार का कोई कागज पत्ता नहीं है, अवैध अतिक्रमण है। महाराज जी ने न जाने कितने घरों को बेकार कर दिया अवैध अतिक्रमण खाली कराने के लिए, तो इसको भी खाली कराया जाए और यहाँ पे कोई भी मजार नहीं रहना चाहिए। पिछले शुक्रवार से लगातार यहाँ के कुछ तथाकथित जो अपने को एक धर्म विशेष का मसीहा मानते हैं, पिछले शुक्रवार से 500 की संख्या में आके यहाँ जो नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आज शुक्रवार के दिन भी वो लोग यही प्रयास कर रहे थे नमाज पढ़ने का, तो इसका प्रतीकात्मक विरोध। मस्जिद विवादों के केंद्र में खड़े यूपी कॉलेज के कैंपस के बाहर यूं ही नहीं हंगामा हो रहा था। दरअसल जुम्मे की नमाज अदा करने का दिन था। कॉलेज कैंपस के जिस मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, वहां किसी भी कीमत पर छात्र नमाजियों को नहीं देखना चाह रहे थे। किसी भी विवाद पर विराम लगाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस वहां मौजूद थी। कॉलेज के चारों तरफ वर्दीधारियों का पहरा लगा हुआ था। देखिए यूपी कॉलेज को लेकर एक विवाद बना हुआ था और अभी भी थोड़ा आज कुछ छात्रों और कुछ वकील का समूह आ गया था, जिन्होंने थोड़ा माहौल को उग्र बना दिया था। परंतु यहाँ पे जो पुलिस बल है वो पर्याप्त है और दक्षता से पूरा उनको कंट्रोल किया गया, उन्हें भेजा गया और कुछ के खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी जीप को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। जी, बच्चों द्वारा कुछ जो देखा गया था सबकी वीडियोग्राफी की गई है। जो भी वीडियोग्राफी में चिन्हित हुआ है, जो भी देखा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुबह से ही कॉलेज कैंपस से लेकर उस गली तक पुलिस वाले खड़े थे, जहां से नमाजी निकलकर कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने जाते थे।
चौथे दिन मस्जिद के अंदर नमाज नहीं हो पाई। आज जुमे का दिन है, बावजूद इसके जब यहाँ पर नमाजी पहुँचते हैं तो उनको बैरंग वापस लौटा दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि कॉलेज में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, छात्रों का आंदोलन है, लिहाजा यहाँ पर नमाज न अदा करे और इसकी जगह पे अपने घर पे ही वो नमाज अदा करे या फिर किसी दूसरी मस्जिद का रुख करे। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस कॉलेज के ठीक सटी हुई एक गली है, वहीं पर सबसे अधिक जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं और इसी गली से निकलकर वो कॉलेज के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन अब इस कॉलेज के आप देखिए कि नुक्कड़ पर, किनारे पर किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर लगातार कैंपस के आसपास में उनकी ड्यूटी है वो लगाई गई है। अब जरा समझिए कि जब से यूपी कॉलेज धार्मिक विवाद के केंद्र में खड़ा हुआ है तब से हुआ क्या है। वक्फ बोर्ड ने कॉलेज कैंपस पर अपना दावा ठोक दिया। कॉलेज प्रशासन और छात्रों ने इसका भारी विरोध किया। अगले शुक्रवार को कॉलेज कैंपस में स्थित मस्जिद में नमाजियों की भीड़ जुटी तो मंगलवार को छात्रों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी। फिर से जब शुक्रवार का दिन आया तो नमाजियों को रोकने के लिए छात्र जुटने लगे। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर कॉलेज कैंपस स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज होगी तो वो वहीं अखंड हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। यही वजह है कि सुबह से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आज बाबरी विध्वंस की बरसी है, जुमे का दिन है, लिहाजा पुलिस नहीं चाहती है कि कैंपस में किसी तरीके की अप्रिय घटना हो और यही कारण है कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कि गेट के अंदर सिर्फ उन्हीं को ही जाने की इजाजत है जो छात्र हैं या फिर टीचर हैं, कर्मचारी हैं या फिर इस कैंपस में जो रहने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की इजाजत है। इसके अलावा कोई भी बाहरी जो शख्स होगा वो अंदर आज नहीं जा सकता है। क्योंकि पिछले जुमे को नमाजियों की ओर से एक तरीके से सख्ती प्रदर्शन किया गया था। सैकड़ों की संख्या में जो नमाजी थे वो यहाँ पर नमाज अदा करने पहुंचे थे और उसका जो स्थानीय जो लोगों के साथ साथ जो यहाँ के छात्र थे उन्होंने भारी विरोध किया था और उसके बाद जो नमाजियों पर सख्ती की गई। और आलम यह है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो मस्जिद है उसमें नमाज नहीं हो पा रही। इसके बाद पुलिस ने कॉलेज कैंपस में सिर्फ आईडी कार्ड धारियों की एंट्री करने दी। यहाँ तक कि नमाजियों को वहां जाने नहीं दिया गया। लोग बताते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब यूपी कॉलेज कैंपस की मस्जिद में नमाज नहीं हुई है। जो नमाजी हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको वापस लौटा दिया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए कि ये वही गली है, यहाँ पर सबसे अधिक जो नमाजी हैं वो रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लोगों को मलाल है कि जो नमाज जहाँ पर वो अदा करते थे वहाँ पर उनको जाने से रोक दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो उनके चेहरे पे टीस है वो साफ तौर पे झलक भी रही है। कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो आपने पूछा नहीं कि भाई क्यों नमाज नहीं पढ़ने दे रहे? इसकी पहले कभी नमाज रुकी थी? नहीं रुकी नहीं थी भैया, नहीं रुकी नहीं थी। पहली मर्तबा हो रहा है जब नमाज रुक गई। जी। तो आप लोग को कोई मलाल तो होगा कि भाई नमाज नहीं हो रही है? दूसरे को पढ़ लेंगे भैया, जब कोई बवाल है तो दूसरे को पढ़ लेंगे। कोई मस्जिद लिया के रखा नहीं है। वो मस्जिद तो कौन जमाने का बना हुआ है। अब वैसे ही दुनिया चार्ज तो मूर्ति बैठा देंगे तो कहेंगे काबिल कि मेरी मंदिर है। सम्मल में क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला। पहले कभी कुछ नहीं हुआ इससे। अब विवाद तो बहुत बार होता था लेकिन नमाज ऐसी नहीं रुकी जाती। नहीं ऐसे नहीं रोकी जाती थी। अब क्या बात है क्या नहीं हम लोग नहीं जान सकते। वक्त के जिस दावे के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी यूपी कॉलेज में, उस पर सफाई आ चुकी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी कॉलेज की मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताने वाला उसका 2018 का नोटिस 18 जनवरी 2021 को रद्द कर दिया गया था। मौजूदा वक्त में विवाद का कोई आधार नहीं है। वक्फ बोर्ड ने भले ही सफाई जारी की है लेकिन उसको लेकर जिस तरह विवाद शुरू हुआ उसका विस्तार आज का ये दृश्य है। वाराणसी के यूपी कॉलेज स्थित मस्जिद में नमाज नहीं हुई, मगर कड़ी सुरक्षा के बीच उस संभल की जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। हालांकि सीमित संख्या में ही नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजी पहुंचे। हालांकि वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। मस्जिद में जाने वाले हर शख्स का आधार कार्ड चेक करने के बाद ही मस्जिद में एंट्री दी गई। मथुरा और संभल में शांति रही, मगर वाराणसी अशांति की धुरी पर खड़ी रही। दिन भर विवाद होता रहा। हालांकि फिलहाल चैन है, लेकिन जिस तरह वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज को सुलगा दिया उससे कई सवाल खड़े हैं।
अब माना यह जा रहा है कि ये जो सिलसिला है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा, यानी अब इस जो मस्जिद है वहां पर नमाज शायद ही हो पाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने साफ तौर पे कह दिया है कि यूपी कॉलेज की किसी भी संपत्ति पर उनका कोई दावा नहीं है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।